नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा भारत की अंजू अपने पाकिस्तानी प्रेमी के प्रेम में पागल होकर के करीब 6 महीने पहले पाकिस्तान गई थी। आज वो वापस लौट आई है। आज यानी कि बुधवार को, यानी कि 29 नवंबर को और अब उसका नाम फ़ातिमा हो गया है, क्योंकि उसने वहाँ जाकर के शादी कर ली थी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये है भारत की अंजू। ये जो शख्स साथ में बैठे हुए हैं, उदास और इनकी निगाहों में बहुत सारे सवाल हैं, ये इनके पति हैं और ये अंजू पाकिस्तान की वादियों में है। इनका फ़ोटो शूट हो रहा है और ये फ़ोटो शूट बाकायदा ड्रोन से किया गया था और काफ़ी उस समय इनकी खबरें हुईं, इनकी बातें हुईं, इनके बारे में तमाम चैनल्स ने अपने-अपने हिसाब से इन पे बात की। करीब जब अंजू पाकिस्तान पहुँचती है, अंजू का पाकिस्तानी दोस्त उसको वाघा बॉर्डर पे लेने आया हुआ था, लेकिन बुधवार को जब वो 6 महीने के बाद पाकिस्तान से भारत लौटी है, तो अंजू का पाकिस्तानी पति, पहले वो प्रेमी था, अब वो पति हो गया, नसरुल्लाह, उन्हें वाघा बॉर्डर पे छोड़ने आया था और वहीं पे नसरुल्लाह ने ये खुलासा किया कि अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौटी है और जल्दी ही वो पाकिस्तान आ जाएगी। अंजू जुलाई में वीज़ा लेकर के पाकिस्तान गई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर पूरा खत्म हो रहा है और ये करीब-करीब इन्हीं डेट्स में वहाँ पहुँची भी थी। अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, उसका नाम फ़ातिमा हो गया है और अंजू के भारत लौटने पे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अंजू के पति अरविंद, जो उन दिनों अपनी पत्नी को लेकर के काफ़ी अपसेट थे, उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र थी। अंजू की एक जवान बेटी भी है, लेकिन अब अंजू के पति अरविंद ने कह दिया है, जो भारत वाले पति हैं, उन्होंने कहा है कि वो अंजू को बच्चों से नहीं मिलने देंगे। इस पूरे मामले में पहले भी वो पुलिस के पास भी जा चुके हैं। अब कई सारे सवाल हैं दोस्तों, अंजू के भारत लौटने के बाद, क्योंकि अलवर की अंजू अचानक से भारत आई है। बीएसएफ कैंप से उसकी एक फ़ोटो भी सामने आई है और शुरुआत में तो वो यही कहती रही कि वो वहाँ पे घूमने जा रही है, लेकिन फिर वहाँ पर उसकी फ़ोटो भी आती है, निकाह की। बाकायदा निकाह जिस समय होता है, तो काफ़ी उसमें गोपनीयता बरती जाती है। यानी कि निकाह करके कोर्ट से जब वो आ रही होती है, तो उसको जस्ट गाड़ी में ठूँसा जाता है, ताकि उससे कोई बात ना कर ले। ख़ैर, अब बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वो भारत में आ चुकी है। फिलहाल वो बीएसएफ कैंप में है और वहीं से उनकी एक पहली तस्वीर आई है। ये केवल एक जानकारी है और पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारी जानकारी है, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। कई सारे सवाल खड़े करते हैं वो जानकारियाँ जो अभी इसमें छिपी हुई हैं। मसलन जो हो चुका है, क्यों? वो क्यों हुआ? यानी कि अंजू की शादी, अंजू का पाकिस्तान जाना, ये सब क्यों हुआ? और वहाँ जाकर के भी जो कुछ हुआ, अंजू को महँगे गिफ्ट दिए गए, अंजू को एक फ्लैट तक दिया गया, ये सब क्यों हुआ? उसको सिटीज़नशिप दी गई, क्यों हुआ ये? और अब जो होगा, वो कैसा होगा?
इसके अलावा बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। अंजू दुश्मन देश से लौटी है। अब तक उसके साथ सरकार अपनी काफ़ी सारी फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर चुकी है और आगे भी ये जारी रहेगी। जो मेरा आखिरी सवाल है ना, मैं उसी से शुरू करती हूँ। जो अंजू का प्रेमी यानी कि पति खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से आए दिन आतंकवादी अज्ञात वीरों द्वारा ठोके जा रहे हैं। यानी कि जो भारत के दोस्त हैं, वो वहाँ पर भारत के दुश्मनों को ठोक रहे हैं। एक और बात है इस जगह की ख़ासियत, ये वो जगह है जहाँ पर हनी ट्रैप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि वो ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं है। पाकिस्तानी फ़ोर्स कैसे हनी ट्रैप के लिए तैयार करती है लड़कियों को और उसके आधार पे वो लड़कियाँ भारत में आती हैं या फिर पाकिस्तान में ही बैठ कर के गुप्त जानकारियाँ हासिल करती हैं। आप सुनते हैं आए दिन और कैसे भोले-भाले जवानों को फँसा लिया जाता है फ़ोर्स के और उनसे खुफ़िया जानकारियाँ ये हनी ट्रैप के ज़रिए लड़कियाँ लेती हैं। अब ये काम सरकार बखूबी जानती है और वो कर भी रही है क्योंकि इस समय अंजू बीएसएफ के कैंप में ही है। अब मैं आती हूँ अगले सवालों पे जो हो चुका है। यानी कि अंजू राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। 2 बच्चे हैं उसके, अपने पति के साथ रह रही थी और अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और वो टूरिस्ट वीज़ा पे पाकिस्तान घूमने गई थी। लेकिन अपने घर में उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर किसी की नीयत साफ़ है, वो कहीं भी घूमने जा सकता है और ऑब्वियसली अपने घर में भी बता के जाएगा कि वो फला जगह घूमने जा रहा है और घूम के लौट के आ जाएगा। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा, ज़माना बदल रहा है और इतनी भरोसे की बात तो पति-पत्नी में रहती है कि पत्नी कहीं भी घूमने जा सकती है। लेकिन पत्नी ने तो अपने पति अरविंद को बताया ही नहीं और ऑन द वे पाकिस्तान में जाकर के उसने एक वीडियो शेयर किया कि वो पाकिस्तान में है, उसके लिए कोई फ़िक्र ना करे। इतना कह देने से क्या किसी के परिवार के लोगों को अपने घर की बहू, बेटी के लिए फ़िक्र नहीं होगा? जिसके 2 बच्चे भी हैं और उन 2 बच्चों में एक जवान बेटी भी है उसकी। बहुत बाद में ये उसके पति को जब ये पता चला कि वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने गई है, तो वो एकदम से कहना चाहिए कि शॉक्ड हो गए। दरअसल नसरुल्लाह और अंजू के बीच में अफ़ेयर चल रहा था। नो इश्यू, आजकल ये सब चीज़ें भी बड़ी कॉमन है। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। घर में किसी को पता ही नहीं है, घर में किसी को बता के भी नहीं गई। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है, होती हैं, ज़माना बदल रहा है और अंजू तो दुश्मन देश में पहुँच गई और वहाँ पर नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई। अंजू ने पाकिस्तान जाने की खबर उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं दी। बताइए ये बात सही है या गलत है? इसी से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि उसकी अपनी नीयत में ही खोट था, जो आगे चल कर के सामने आया और अंजू से वो फ़ातिमा बन गई। तमाम गिफ्ट और उसमें एक फ्लैट भी, ये सब बातें भी सामने आती हैं। तो अब उस फ्लैट का क्या होगा? क्या वो फिर से वापस जाएगी? अब उसमें ये भी एक सवाल फँसा हुआ है क्योंकि उसके पाकिस्तान वाले प्रेमी यानी कि पति नसरुल्लाह ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट आएगी। कहानी इन दोनों लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2020 में ना कोविड में ऐसे किस्से बहुत हुए थे। लोग घरों में थे और अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म
एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पर आप किसी से बात कर सकते थे, दोस्ती कर सकते थे। लेकिन अंजू ने तो नसरुल्ला से शादी करने तक की बात कर ली और कर भी ली। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर ज़िले का रहने वाला है। जब उनकी फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई, तो बातें आगे बढ़ी। एक-दूसरे का उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पे होने लगी। करीब 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर अंजू और नसरुल्लाह ने एक-दूसरे से मिलने की इच्छा ज़ाहिर की। जब नसरुल्लाह ने भारत आने में असमर्थता जताई, तो अंजू ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ। पहली बात तो मैं रुक कर के यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि नसरुल्लाह को पाकिस्तान में आने में क्या दिक्कत थी? अगर अंजू जा सकती है पाकिस्तान, सीमा आ सकती है पाकिस्तान, सीमा सीमा मीणा, तो क्या नसरुल्लाह नहीं आ सकता था? उसने अंजू को ही क्यों पाकिस्तान बुलाया? सोचने की बात है और इस पे अब सरकार बात करेगी। अंजू ने पासपोर्ट बनवा लिया और अड़चन ये थी कि वीज़ा कैसे लगे? अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को वीज़ा का आवेदन किया। इससे पहले अंजू ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती थी, जबकि उसका पति अरविंद इंडो कंपनी में काम करता था। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक उन्होंने एक टीवी चैनल पे ये बात कही थी कि उनका परिवार मूल रूप से यूपी के बलिया का रहने वाला है, जबकि अंजू का परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। अंजू और अरविंद की शादी 2007 में होती है, यानी कि 2007 में शादी हुई और अब जाकर के कितने साल हो गए? कितने साल के बाद अंजू को लगा कि उसे इस पति के साथ नहीं रहना चाहिए, उसे कहीं और शादी करनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक सवाल है। अंजू ने शादी भी की और अपना धर्म भी बदल लिया। अब ये कहा जा रहा है कि अंजू के जो बच्चे हैं, वो अरविंद के पास हैं। ऑब्वियसली बच्चे अपने पिता के पास ही रहेंगे जब माँ उनके पास नहीं होगी तो। और उन्होंने ये कह दिया है कि बच्चों को वो अंजू से नहीं मिलने देंगे। इससे पहले वो पूरे मामले को लेकर के पुलिस में भी जा चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे तो किसी कीमत पे नहीं देंगे। अब अंजू से पूरे मामले को लेकर के पूछताछ भी हो सकती है और नसरुल्लाह ने भी ये खुलासा कर दिया है कि अंजू ने बच्चों को लेकर के उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि नसरुल्लाह से जब बातचीत होती होगी तो उसने कहा कि उसका एक 4 साल का बेटा है और 2018 में पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी और एक-दूसरे के देश में जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान की पूरी उन्होंने जानकारी ली एक-दूसरे से। अब अब पूरी बातें जो हैं खुलेंगी कि अंजू क्या वाक़ई में ही पाकिस्तान के नसरुल्लाह जो उसका प्रेमी है, जो उसका पति है, उसके लिए गई थी या नसरुल्लाह ने किस इंटेंशन से उसको अपने देश में बुलाया, फिर शादी की, उसका नाम बदल दिया। बहुत सारी बातें हैं, केवल और केवल नसरुल्लाह और अंजू को एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह मैं समझती हूँ कि नहीं देखा जाना चाहिए। चूँकि फ़िलहाल अंजू बेस कैंप में है, बीएसएफ के, वहाँ उससे पूछताछ चल रही है और वहीं पर नसरुल्लाह ने ये बात कही कि अंजू अपने बच्चों को मिलने आई है, वो वापस पाकिस्तान जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं अभी जो सामने आना बाकी है दोस्तों। अंजू को लेकर के जितनी दिलचस्पी उस समय थी जब अंजू पाकिस्तान गई थी, उतनी ही दिलचस्पी आज भी है कि अब आगे क्या होगा। तो बच्चे अरविंद जो उसके पति हैं भारत वाले उसको नहीं देंगे, तो अंजू करेगी क्या? फिलहाल तो अंजू से पूछताछ में ही काफ़ी दिन लगने वाले हैं। उसके बाद बच्चे, उसके पति उससे मिलने नहीं देंगे बच्चों से। तो किस हक से वो बच्चों को मिलने आई है? चूँकि ये बात नसरुल्लाह ने कही है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है, कुछ दिन यहाँ रहेगी, उसके बाद फिर से वापस लौट जाएगी। तो कहानी में बहुत सारा झोल है दोस्तों।
हालाँकि सीमा सीमा मीना की बात देखें, तो सीमा तो अपने आप को पूरी तरह से भारतीयता में रंग चुकी है। अभी फेस्टिव सीज़न में सारे त्योहार उसने सेलिब्रेट किए। बाकायदा उसने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है, उसपे वो सब चीज़ें डालती रहती है, उससे लोगों को ये पता चलता रहता है। लेकिन सीमा की बात मैं यहाँ पे ज़्यादा क्यों करूँ? आज मंजू की बात है, अंजू की बात है और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह की बात है। तो नसरुल्लाह अगर ये कह रहा है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है, तो फिर अब यही देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उसके पति अरविंद बच्चों से मिलने देते हैं या नहीं देते हैं। और दूसरी बात, क्या-क्या पूछताछ होती है अंजू से, हमारी सरकार क्या पूछताछ करेगी, ये इम्पोर्टेंट होगा, ये दिलचस्प होगा देखना। और तीसरी बात कि वो पाकिस्तान अब जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, मैं समझती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और कुछ कमेंट बॉक्स में ऐसी बात भी मुझे बताई गई है कि आप अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शुरुआत में कहें। तो अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आपसे कह रही हूँ। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, जो मेरे लेटेस्ट कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।